दोस्तों यहाँ पर लाइव मार्केट चल रही है और आज यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि हम ऑप्शंस में एंट्री कहाँ ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते हैं और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए और अपने टारगेट को हम मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को खास काम आएगा जो ऑप्शंस में रैंडमली ट्रेड करते हैं, कुछ भी देखे बिना, कुछ भी समझे बिना, बिल्कुल ही कहीं भी कॉल पुट बाय करने लगते हैं। तो उन लोगों को एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि ऑप्शंस में प्रॉपर तरीके से कन्फर्मेशन के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है, जिससे कि ज़्यादातर हमारे ट्रेड सही जा सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड चल रही है, निफ्टी 50 है दोस्तों। यहाँ पर इसने लो बनाए, लो बनाने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेड अगर लेना है तो हम तभी ट्रेड लेंगे जब ये लास्ट स्विंग लो टूट जाता है। इसके नीचे हमें ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये स्विंग लो टूट जाता है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे और ये जो है ना इसका ऊपर, यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। पर याद रखना कि कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, कैंडल के क्लोजिंग पर ही हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि कैंडल इसके नीचे आ चुकी है, तो क्या हमें तुरंत ट्रेड ले लेना है? नहीं दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत करना। हाँ, हायर चांस है कि नीचे ही जाएगा, पर हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती हमें वहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है कैंडल क्लोज होने के बाद ही एक फ्लो में इस तरह निकल जाए और हो सकता है थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए भी ऊपर आए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या होता है, पहले कैंडल को क्लोज होने देते हैं। अब देखिए कैंडल क्लोज हो चुकी है, अब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस देखिए ये होना चाहिए। लास्ट स्विंग हाई जो बना, याद रखना स्टॉप लॉस को पहले दिमाग में रखना कहाँ पर होना चाहिए। ये लास्ट स्विंग हाई बना, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ पर हमें एंट्री ले लेनी चाहिए। अब हो सकता है एक फ्लो में ये नीचे की तरफ भी आ जाए और हो सकता है कि रुक रुक कर भी आए, थोड़े से स्विंग हाई स्विंग लो बनाते भी वो नीचे की तरफ आए, पर ये हमारी प्रॉपर एंट्री हुई। अब यहाँ से हमारा ट्रेड गलत जाने के बहुत कम चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत नहीं जा सकते, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है तो हमें और ज़्यादा हमें ये एक यकीन, हमें ये कॉन्फिडेंस हो सकता है कि अब हमारे डायरेक्शन में जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे की तरफ टारगेट फाइंड करने के लिए मैंने 1 आवर की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर टारगेट फाइंड किया है, तो यहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। यहाँ तक आ जाने के बाद दोस्तों हम चाहे तो हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट रख सकते हैं। वो हम आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे। आपको ना टारगेट के लिए क्या करना है, जब एंडिंग मार्केट होती है, जैसे कि एक ही साइड पर मूव होता है ऊपर या नीचे की तरफ, तो अगर एक ही साइड नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई के ऊपर सेट करते जाना है, क्योंकि ऐसा करने से आप ज़्यादा टारगेट अचीव कर पाओगे। पर अगर मार्केट रुक रुक के जाती है, कंसोलिडेट करके जाती है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ऊपर नीचे साइड वे होती चल रही है, तो आपको अपना टारगेट लेकर जितना जल्दी हो सके उतना निकल जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा। एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रही है ना, वहीं पर आपको ऑप्शंस बाइंग में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अदरवाइज क्या होगा, ऊपर नीचे होती रहेगी और वो कितने भी पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगी, आपका प्रीमियम वही पड़ा होगा। तो उससे अच्छा है आपको अपना टारगेट को बुक कर लेना है। पर जब ट्रेंडिंग मार्केट आपको मिलती है ना, आपको लगता है ना कि ट्रेंडिंग मार्केट है, नीचे की तरफ ही जा सकती है या ऊपर की तरफ ही जा सकती है, तो लास्ट स्विंग हाई या लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेते हुए आपको चलना है। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फ्लो में निकल गई थी, पर यहाँ पर एक फ्लो में नहीं निकली, थोड़ा सा स्विंग हाई बनाने के लिए ऊपर गया। पर ये हमारे लिए और अच्छा है, हमने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा था, यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे। यहाँ क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए एक और स्विंग हाई बन चुका है। अब अगर ये स्विंग हाई, ये दूसरा स्विंग हाई बना, ये अगर क्रॉस हो गया ना तो फिर वो नीचे नहीं जा सकती, ये याद रखना। तो अब हमने अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज कर लिया। आप देखिए पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया है। अब आप देखिए हमारे टारगेट की तरफ भी ये आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमारे टारगेट की ओर आ चुकी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम अपने टारगेट को बुक कर ले, मतलब कि जो भी प्रॉफिट कुछ भी है वो ले ले, या फिर ये जो लास्ट स्विंग हाई बना ना वहाँ पर सेट कर दे, या फिर आप अपनी मर्जी से चाहते हो तो आप कोस्ट टू कोस्ट भी सेट कर सकते हो, ताकि अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन से चला भी जाए तो आपको वहाँ पर कोई फर्क ना पड़े, आप बीपी पॉइंट पे निकल जाओ। या फिर लास्ट स्विंग हाई पे आपको वहाँ पर सेट कर देना है, पर लास्ट स्विंग हाई पे सेट तभी करना है आपको जब एक ट्रेंडिंग मार्केट हो। अगर मार्केट रुक रुक के गई तो ये आपका ना ऊपर नीचे होती रहेगी और वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगी, तो आपके हाथ में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। तो उससे बेहतर है अपना टारगेट जो भी डिसाइड किया है 1:1 है वो लेकर निकल जाओ। 1:1 है, 1:2 मिल रहा है, 1:1.5 मिल रहा है, जो भी आपको मिल रहा है वो लेकर निकल जाओ। पर जब भी ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए ना तो लास्ट स्विंग हाई पर ये नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रही होती तो हम लास्ट स्विंग लो का स्टॉप लॉस लेते जाते। यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को तो कम कर दिया है। अब अगर यहाँ से भी ये नीचे आ जाती है तो यहाँ कहीं पर वो जो लास्ट स्विंग हाई बनाएगा हमारा स्टॉप लॉस वहाँ आ जाएगा। इस तरह हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। पर मैं अगेन कह रहा हूँ, ये आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ही अप्लाई करना है। जब
ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है तब ये कुछ नहीं करना, वरना आपका प्रॉफिट भी जाएगा और आपको वहाँ लॉस भी होगा। ट्रेंडिंग मार्केट मिलती है ना तब आपको ये चीज़ें करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको 1 मिनट के चार्ट को ओपन कर लेना है और 1 मिनट पर आपको डिसाइड कर लेना है आपको यहाँ से निकलना है या नहीं निकलना। जैसे कि यहाँ पर अगर हम 1 मिनट का चार्ट खोल दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रही है, तो यहाँ पर ये डबल बॉटम पूरी हो जाती है तो हम यहाँ पर निकल सकते हैं। ये बात मैंने इस वीडियो में सही से इस शॉर्ट वीडियो में बताई थी, तो मैं इसी शॉर्ट वीडियो को यहाँ पर चला देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि आप 5 मिनट में ट्रेड करके 1 मिनट पर कैसे एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, मतलब कि एग्जिट वहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, इसी शॉर्ट वीडियो में आप देख लीजिए। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर लाइव मार्केट चल रही है और मान लीजिए कि ये स्विंग लो ब्रेक होने पर यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया है और आपने यहाँ पर ऑप्शंस बाइंग की है। अब यहाँ से आपको एग्जिट करना है तो आप कैसे करोगे? अगर यहाँ पे स्विंग हाई बनने का आपने वेट किया तो तब तक तो आपका प्रीमियम डीके हो चुका होगा, आपका जो भी प्रॉफिट है वो इरेज हो चुका होगा। दोस्तों हमें यहाँ पर आ जाना है 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर। 1 मिनट पर आप देखिए स्विंग हाई बनते जा रहे हैं जो कि 5 मिनट पर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट स्विंग हाई है वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख देना है। जब भी ये लास्ट स्विंग हाई निकलेगा हम वहाँ से निकल जाएंगे, अदरवाइज ये और नीचे जाएगा तो जो ये लास्ट स्विंग हाई दूसरा बनाएगा वहाँ पर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रख देंगे। क्योंकि अगर 5 मिनट के हिसाब से हमने वेट किया ना वहाँ पर तो हमारा प्रॉफिट भी चला जाएगा वहाँ पर, और 5 मिनट में सही से स्विंग हाई नहीं बनेंगे, बहुत ही देर लगेगी, तब तक तो हमारा प्रॉफिट इरेज हो चुका होगा। तो यहाँ पर आपको 1 मिनट को ऐसे यूज़ करना है, क्योंकि 5 मिनट में आप देखिए एक भी स्विंग हाई अभी तक आपको नहीं दिखा, जब तक दिखेगा तब तक हमारा प्रॉफिट जा चुका होगा। इसीलिए आपको एग्जिट करने के लिए एज ए ऑप्शन बायर 1 मिनट के चार्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपको प्रॉपर तरीके से निकलना है तो आप इस तरीके से निकल सकते हैं, मतलब कि 1 मिनट के चार्ट को आपको ओपन करके आपको स्विंग हाई स्विंग लो देख लेना है जैसा कि हमने देखा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट दिख रही है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट स्विंग हाई जो बन रहे हैं उस पर अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर हम यहाँ लाए, अब हम यहाँ पर लाए हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट स्विंग हाई बनेगा तो हम वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, वो आपकी मर्जी है। ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाती है तो इस तरह अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट जो भी डिसाइड किया है उसे लेकर निकल जाइए, या फिर 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लीजिए। 1 मिनट के चार्ट में आपको लास्ट स्विंग हाई क्रॉस हुआ दिखता है तो वहाँ से निकल जाइए। फिर वहाँ पर कुछ भी होता है, कितना भी ऊपर जाता है कितना भी नीचे जाता है, नो मैटर, हमें हमारा टारगेट मिल गया, हमने हमारे रूल को फॉलो किया, जो कुछ भी है हमने हमारा डिसिप्लिन फॉलो किया, फिर वहाँ से हमें निकल जाना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लास्ट में आपको आगे क्या होता है वो आपको मैं दिखा दूंगा ताकि हमें पता चले कि इस चार्ट में आगे क्या हुआ था। पर दोस्तों जो पॉइंट हमने यहाँ पर समझे उसे याद रखना। यहाँ पर हमने एंट्री कैसे ली थी आप देख लेना, ये यहाँ पर लो ब्रेक हुआ उसके बाद हमने एंट्री ली थी, यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस सेट किया था। उसके बाद हमें दूसरा स्विंग लो मिला, यहाँ पर ये जो लोअर हाई बना यहाँ पर हमने अपने स्टॉप लॉस को सेट करके यहाँ पर ट्रेल कर लिया, ताकि हमारा स्टॉप लॉस पहले बड़ा था वो थोड़ा छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम चाहते तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री को एग्जिट कर सकते, हमारा टारगेट बुक कर सकते थे, पर फिर हमने वेट किया कि और नीचे आ जाए। लास्ट स्विंग हाई के यहाँ पर हमने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। वो जिन में हिम्मत है अपने स्टॉप लॉस को ऐसे ट्रेल करने की वो कर सकते हैं, अदरवाइज अपना टारगेट वो बुक करके निकल सकते हैं। और उसके बाद देखिए वो नीचे ही आता रहा, तो अपने स्टॉप लॉस को जैसे ही नीचे की तरफ आपको स्विंग लो मिलते हैं स्विंग हाई मिलते हैं उस तरह सेट करते जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये कितना नीचे आ गई है निफ्टी 50, आप देखिए एक ट्रेंडिंग मूव ही रहा नीचे की तरफ, लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ ही आया। अब दोस्तों इतना बड़ा ट्रेंड अगर हमें कैप्चर करना है तो वो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ही कर सकते हैं, हम टारगेट बुक करके नहीं कर सकते। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर बार स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर ही लो, क्योंकि अगर साइडवेज मार्केट रही तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। पर अगर आपने देख लिया है कि यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट है तो आप ऐसे यूज़ करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अदरवाइज टारगेट लेकर निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर वहाँ पर हमारा प्रीमियम डीके होता रहता है। एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही हमें अच्छा पैसा मिल सकता है, अदरवाइज हमारा साइडवेज मार्केट में प्रीमियम डीके होता रहता है, तो वहाँ पर टारगेट मिलने पर निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात थी वो ये थी कि एंट्री कैसे लेनी है। मैं दोबारा इस बात को मैंने 2-3 बार कहा, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। हमारे ना ट्रेड गलत जाने के चांसेस कम हो जाते हैं, वहाँ पर जा सकता है पर बहुत कम हो जाते हैं चांसेस। तो एंट्री हमने कैसे ली वो याद रखना, और स्टॉप लॉस हमने कैसे प्रॉपर तरीके से कहाँ सेट किया था वो पॉइंट याद रखना। टारगेट का तो फिर आप देख लोगे आपको क्या करना है, आप ट्रेल कर लोगे, आप बुक कर लोगे, वो तो बाद में हो जाएगा, उसे छोड़ दो। पर एंट्री और स्टॉप लॉस को सही से दिमाग में रखना। फिर टारगेट मिलने लगता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो या फिर उसे बुक कर लो, पर प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए और प्रॉपर जगह पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए।